मेरा नाम ऋतु वर्मा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना की पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर खतरनाक थी। अप्रैल में जब नवरात्रि थी तब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें बहुत बुखार था। जब चेकअप करवाया तो पता चला कि उन्हें कोविड है। ये जानकर घर में सभी लोग परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड ने अपने आप को एक अलग रूम में बंद कर लिया था। हम उनका बहुत ध्यान रख रहे थे, पर उनकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। 25 अप्रैल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मैं अपने बेटे के साथ उन्हें पास ही के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। वहां डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया और कहा कि आप रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आए। मेरे हस्बैंड की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं था, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को उसी हॉस्पिटल में लेकर गए। उनकी रिपोर्ट्स आ गई। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप इन्हें तुरंत किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। मैं और मेरा बेटा और साथ में मेरे देवर जी भी थे। हम सब बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी और टीवी पर न्यूज में सभी हॉस्पिटल्स का हाल देखा था हमने। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे किसी भी हॉस्पिटल में ले जा, उनकी हालत खराब हो रही थी। हम उन्हें बहुत समझा रहे थे पर वे हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहे थे। मैं और मेरे देवर जी उन्हें एक और हॉस्पिटल ले गए। वहां गेट पर ही हमें मना कर दिया गया कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हम उन्हें फिर से घर ले आए। मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। हम सब परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा था। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मेरे देवर जी ने बहुत ही मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हमें यहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया और हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिली तो उसी बीच मेरी दीदी की फ्रेंड के हस्बैंड को कोविड हुआ था। तो मेरी दीदी ने बोला तुम उस डॉक्टर से जल्द कांटेक्ट करो। उस वक्त मैं बहुत ही निराश थी। 27 अप्रैल को मैंने अपनी दीदी से उस डॉक्टर का नंबर लिया और उन्हें कॉल किया। भाई सच में वो डॉक्टर मेरे लिए इंसान के रूप में भगवान थे। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान पर विश्वास रखो। उन्होंने इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं अपने प्रभु को याद करती रही। मेरे पास मेरे सभी दोस्तों के और परिवार वालों के फोन आते थे। मेरे चाचा जो कि पलवल में रहते हैं, वो पलवल में पंचवटी मंदिर है, वहाँ सेवा करते हैं। यह मंदिर हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर जब पांडव वनवास में थे तब वो यहाँ रुके थे और उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की थी। मेरे चाचा वहाँ मेरे हस्बैंड के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे तो उनके गुरुजी उनसे बोले कि आज की रात तेरे जमाई पर बहुत ही भारी है, कुछ भी हो सकता है। मेरे चाचा हनुमान जी के सामने बस मेरे हस्बैंड की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते रहे। मेरी जिंदगी की 27 अप्रैल की वो रात जब आज भी मुझे याद आती है तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड की दवाई चल रही थी। अचानक आधी रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। पता नहीं मेरे मन में गलत विचार आ रहे थे। मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल 57 हो गया था। फिर अचानक ही बाहर गली के कुत्तों की भौंकने और रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई मेरे घर में है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बाहर तक देखने के लिए गई पर कोई नहीं दिखाई दिया। वो बहुत ही डरावना माहौल था। फिर पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो गया। मैं डर गई। मैंने तुरंत अपने देवर जी को बुलाया और उनसे कहा कि पता नहीं ये कैसे बंद हो गया। मेरे देवर जी ने उसे ठीक किया। मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वे बोले मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत डर गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उस वक्त जो कुछ भी समझ आ रहा था वो मैं कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड की आंख लग गई। उन्हें नींद आ गई। मैं वहीं बैठकर उनका ध्यान दे रही थी और ऐसे ही पूरी रात निकल गई। जब मेरे हस्बैंड 28 की सुबह को उठे तो उनमें बहुत फर्क था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये हुआ क्या। सुबह ही मेरे चाचा का कॉल आया और मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा। मैंने कहा कि अभी कुछ ठीक है तो वे रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ तो वे बोले कि उनके गुरुजी ने बताया था कि रात बहुत मुश्किल वाली थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत में थोड़ा और फर्क हुआ और ये मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। उसी शाम को मेरे हस्बैंड की तबीयत में थोड़ा और फर्क पड़ा और मेरे हस्बैंड बोलने के लायक हुए। उन्होंने मुझे जो कहा जिसे सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। वो बोले कि उन्हें लेने यमराज आए थे। यमराज को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा। यमराज ने कहा चलो मेरे साथ, लेकिन
तभी वहां हनुमान जी आ गए और बोले कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। और ये सुनकर यमराज चले गए और हनुमान जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे चले गए। उन्होंने मौत को बहुत ही पास से देखा है। सच में मेरे प्रभु अपने हर भक्त की रक्षा करते हैं। प्रभु की कृपा से आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं और हम सभी हनुमान जी की पूजा रोज करते हैं। बस प्रभु ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहें। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस भक्त को प्रभु ने मौत के मुंह से बचाया और जीवन दान दिया। ये उस भक्त की सच्ची भक्ति का परिणाम था जो उस भक्त ने की थी। प्रभु ने उसकी जान बचाई।